हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप। एक क्विक रिव्यू आपको मैं देना चाहता हूँ। एक लड़का है जिसका नाम है सागर कुमार। मतलब उसने जस्ट कमेंट किया था कि मैंने एक मैक्स की वीडियो डाली थी, उसके नीचे उसने कमेंट किया था। उसमें उसने पूरे का पूरा उसने एक रिकॉर्डिंग शायद लगा रखी थी और पूरे का पूरा ही उसने मुझे लिख के भेजा था कि क्या क्या क्वेश्चन, कैसे कैसे उनको बोला, क्या क्या क्वेश्चन उनको आए। तो जस्ट एक मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, हम डिटेल में बात नहीं करेंगे कि क्या क्वेश्चंस क्या आंसर है। तो वो मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस भी बना रखी है, आप वो भी देख सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें उसने बोली है, तो मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ। साइड पे आप देख भी सकते हो, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है। तो मैं आपको एक बार जल्दी से बताता हूँ कि उसने क्या क्या चीज़ें पूछी। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें बताए हैं। ये सारे क्वेश्चन के आंसर हम नहीं अभी शेयर करेंगे, जस्ट मैं आपको क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। तो आंसर आपको आते ही होंगे, या आप देख लेना। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, या आप इसके बारे में आपको नहीं पता है, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि अगर सागर ने मेरा कोर्स ज्वाइन किया होता तो ये सारे क्वेश्चन वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लेता, उसको कभी प्रॉब्लम ना आती। लेकिन खैर ये मेरे जस्ट एक सब्सक्राइबर है, इन्होंने मेरा कोर्स वोर्स कुछ नहीं लिया था। ये डायरेक्ट गए, इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे और ये शायद आंसर नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से ये क्लियर नहीं हो पाए। और ये काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, इनको पूछे और ये कुछ कन्फ्यूज़न की वजह से रह गए। तो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। तो इन्होंने जो लिखा है कि भाई मैं गया था कल मैक्स साकेत में, मैं बताऊँ उन्होंने मुझसे क्या क्या पूछा। सबसे पहले उन्होंने शेविंग नहीं करके आए हो ये बोला, और आप कल आना, पहले शेविंग करके आओ फिर कल आओ। तो ये मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप कटिंग वाले हो, अगर आपने अपने बाल कट रखे हैं, तो ऑब्वियसली आपको ट्रिम करके दाढ़ी नहीं जाना है, आपको बिल्कुल शेव करके जाना है। अगर आपकी शेव नहीं है तो मैक्स जैसे हॉस्पिटल में जाओगे तो वो हमेशा आपको यही बोलेंगे फर्स्ट पे कि पहले शेव करके आओ। तो अगर आप सरदार हो, पगड़ी बांधते हो, या फिर आप मुस्लिम हो, तो उन दो कंडीशन में मे बी आपको वो ना बोले ट्रिम करने के लिए या फिर शेव करने के लिए, अदरवाइज़ आपको वो शेव करने के लिए ज़रूर बोलेंगे। उसके बाद उसने जो लिखा है कि उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बोला कि कल आना इंटरव्यू के लिए, आज हम आपकी इंटरव्यू नहीं लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे वो गए थे। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले मैंने अपने बारे में बताया कि मैं कौन हूँ। और मतलब जो इंटरव्यू इनकी ले रहे थे उन्होंने टेल मी अबाउट योर सेल्फ करके पूछा होगा इनसे, तो इन्होंने अपने बारे में बताया मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। उसके बाद इनसे वो पूछा उन्होंने कि आपकी एक्सपीरियंस है, जब फ्रेशर है। इन्होंने बोला कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं, मैं फ्रेशर हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि हिंदी में बात नहीं करनी, इंग्लिश में बात करो। इन्होंने लिखा हुआ है कि टॉक इन इंग्लिश। तो उन्होंने बोला कि हिंदी में बात नहीं, इंग्लिश में बात करो। तो ये जो स्टूडेंट है अभी मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितनी इंग्लिश में बात करी, लेकिन उन्होंने बोला कि उसके बाद मेरे से पूछा कि व्हाट इज़ बीपी, द साइट ऑफ कैमला इंसर्शन, के कहाँ कहाँ पे कैमला इंसर्ट कर सकते हैं, बीपी का क्या है, फुल फॉर्म क्या है, कैसे चेक करते हैं प्रॉपर। उसके बाद उन्होंने लिखा कि प्रॉपर आंसर चाहिए इंटरव्यू देने आए हो तो मतलब उन्होंने ये कुछ आंसर कर रहे होंगे कि बीपी, ब्लड प्रेशर ऐसे बोल दिया हो, जहाँ कैमला साइड इन्होंने बोल दिया हो कि हाथ पे लगा सकते हैं, बाजू पे लगा सकते हैं करके बोला। तो उन्होंने फिर इसलिए बोला कि प्रॉपर मुझे आंसर चाहिए, कौन सी पेन में लगाते हो, कहाँ पे लगाते हो, वो चीज़। तो वो भी चीज़ आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर पूछा, हाइपरथर्मिया। तो हाइपरथर्मिया के बाद इन्होंने फिर लिखा कि टॉक इन इंग्लिश। तो मतलब वो कुछ बोलते हैं, लेकिन मे बी ये सही आंसर कर रहे हो लेकिन इंग्लिश में ना कर पा रहे हो। तो इंग्लिश एक आजकल ना बहुत ही ये प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स के अंदर, हर कोई बंदा पूछता है। और ये भी ज़्यादातर बोलते हैं कि इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में बात करो। तो खास करके मैक्स हॉस्पिटल वाले ही ऐसे बोलते हैं कि इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में बात करो, नहीं तो खैर इतना नहीं करते। तो थोड़े दिन तक मैं भी मैक्स साकेत में जा रहा हूँ विद 7 ईयर्स एक्सपीरियंस। अभी मुझे 7 ईयर्स एक्सपीरियंस कंप्लीट होने वाले हैं। ये नेक्स्ट वीक के अंदर मैं भी मैक्स साकेत में जाऊँगा। फिर उनका मैं आपको फुल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि वो हिंदी में कितना प्रेफर करते हैं, इंग्लिश को कितना प्रेफर करते हैं। और उसके बाद फिर टॉक इन इंग्लिश के बाद उन्होंने बोला प्रॉपर डेफिनेशन बताओ हाइपरथर्मिया की। उसके बाद उन्होंने पूछा कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस क्या क्या होती है। फिर उन्होंने पूछा साइन ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस। देन उन्होंने पूछा कि वाई आउटपुट इंपॉर्टेंट फॉर सीकेडी पेशेंट, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर यूरिन आउटपुट मॉनिटरिंग क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने बोला है मतलब उन्होंने पूछा है कि बैरियर और नॉन बैरियर नर्सिंग क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या क्या होती है। तो जितने क्वेश्चन इन्होंने लिखा हुआ है इससे ये पता चल रहा है कि इन्होंने ये सारे क्वेश्चन के आंसर वो दे रहे होंगे उनको, क्योंकि अगर आप आंसर नहीं देते हो ना इतने क्वेश्चन के, तो वो नहीं आपसे पूछते। और फिर उन्होंने लिखा है फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है, वीआईपी स्कोर क्या होता है, पेन असेसमेंट एंड री असेसमेंट कब कब आप करते हो, क्यों करते हो। फिर इन्होंने लिखा है कि मेडिकेशन एरर के बारे में उसने पूछा। देन हाई रिस्क मेडिसिन के बारे में इनसे पूछा। फिर इन्होंने जो लिखा है मैंने उनको बताया भी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा प्रॉपर आंसर चाहिए। मैंने मेडिसिन नेम बताए, बट उन्होंने कहा कि प्रॉपर कैटेगरी बताओ। कैटेगरी का मतलब समझ रहे हो, जैसे इन्होंने उनको बोला होगा हाई रिस्क मेडिसिन जो भी, जैसे हम नॉर्मल बोल देते हैं KCL होता है और D25 होता है। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला कि प्रॉपर मुझे आंसर चाहिए, कैटेगरी वाइज बताओ।
तो प्रॉपर मतलब जैसे KCl को आप हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड होता है, डेक्सट्रोज 25% होता है, ऐसे करके मतलब फुल नेम आपको बताना है। ऐसे नहीं बोलना आप शॉर्ट फॉर्म में जैसे हम यूज़ करते हैं ना। जैसे एड्रीनलिन को हम बोल देते हैं ADR, है ना। नॉरेड्रीनलिन को हम नॉरेड बोल देते हैं या नॉरेपी बोल देते हैं, ऐसे करके ये बोल रहे थे। और उन्होंने बोला कि हमें प्रॉपर आंसर चाहिए, पूरा आंसर चाहिए, ऐसे शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ करो यहाँ पे। फिर इन्होंने लिखा कि कैटेगरी पूछी उनसे और प्रॉपर इनका यूज़ क्या है वो पूछा। मतलब अगर आप ये बता रहे हो ना कि ADR, तो ADR की आपको ये फुल फॉर्म इवन उसका यूज़ क्या होता है वो पता होना चाहिए। अगर आप उनको KCl बता रहे हो या कुछ भी, इवन जितनी भी हाई रिस्क मेडिसिन आपके मुंह से निकल रही है ना, आप उन सब का आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज़ क्या होता है, कहाँ हम यूज़ करते हैं। अगर आप कॉर्ड्रोन बोल रहे हैं उनको, एमिड्रॉन बोल रहे हैं, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए यूज़ क्या है ना। एडिनोसिन बोल दिया आपने और आपको पता ही नहीं एडिनोसिन यूज़ क्यों कर रहे हैं, आप सीधा बोल दो कि हार्ट रेट को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो इसका राइट आंसर नहीं है। इसलिए उतना ही बोलो जितना आपको पता है, और जो राइट आंसर आपको पता है कि ये इसका राइट आंसर है, फिर ही बोलो, ठीक है। उसके बाद लास्ट लाइन उन्होंने लिखी है कि जो उन्होंने ऐसे बोला कि सागर आपका नहीं हो पाया यहाँ पे हाई क्लास पेशेंट होते हैं जिनसे हमें इंग्लिश में बात करनी होती है। देन मुझे फिर HR में भेज दिया। उन्होंने मुझे दिखाया कि NS मैम ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है और बोले हैं 3 मंथ के बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हो। अब मैं समझ गया कि इंग्लिश होनी चाहिए और पढ़ कर जाना चाहिए। तो यही था मेन उनका स्क्रीनशॉट जो इन्होंने भेजा था और ये सारी चीज़ें लिखी थी। तो इन सब चीज़ों से आपको क्या मतलब सीखने के लिए मिल रहा है, क्या समझ आ रही है? मेरे हिसाब से जो मुझे समझ आ रहा है कि अभी क्या है कि इनसे ये सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे, तो इन्होंने कुछ क्वेश्चंस का आंसर दिया है उनको, लेकिन सबसे इनकी बड़ी गलती ये है कि इन्होंने जो भी बोला है सब हिंदी में बोला है, इंग्लिश इन्होंने बिल्कुल यूज़ नहीं करी है। तो इंग्लिश ना यूज़ करने की वजह से अभी इनके पास क्या है कि जैसे देखो, मैं तो मैक्स के सामने ही रहता हूँ, मैक्स के सामने ही मतलब जो कॉलोनी है वहीं पे रहता हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने खुद इतने ज़्यादा अपने स्टाफ भेजे हैं, बहुत ज़्यादा स्टाफ भेजा है, और मुझे लगता है कि 30-40 स्टाफ ऐसे होंगे फ्रेशर बंदे जो मैंने मैक्स में लगवाए हैं, मैक्स में भेजे हैं। और उनमें से अगर मैंने 40 बंदे भेजे हैं, 40 में से मुझे लगता है 5 से 6 बंदे ऐसे होंगे जो इंग्लिश बोल लेते। बाकी जो 36 बंदे होंगे वो इंग्लिश नहीं बोल पाते थे फ्लुएंटली, और उन्होंने हिंदी में ही इंटरव्यू दिया। और इवन वो अभी वहाँ पे काम भी कर रहे हैं। लेकिन रीज़न क्या था कि पहले तो वो स्टाफ को ले रहे थे क्योंकि उनके पास स्टाफ की शॉर्टेज तो होती ही होती है, बहुत ज़्यादा स्टाफ जा रहे थे, वो लेते रहे। लेकिन अभी क्या है कि हर हॉस्पिटल में ही, दिल्ली के कहीं भी चले जाओ, दिल्ली में हर बंदा आजकल इंग्लिश बोलना चाहता है। अगर कोई नॉर्मल से नॉर्मल बाहर का बंदा भी होगा, ऑब्वियसली जितने भी यहाँ पे काम करते हैं सारे इधर उधर से ही आए हैं और सब इंग्लिश बोलने वाले बंदे होते हैं। वो जब भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वो भी ट्राई करते हैं, वो भी यही सोचते हैं कि अगला बंदा मेरे से इंग्लिश में बात करे। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स है, ज़्यादातर जो दिक्कत होती हैं, अगर आप मैक्स की साइट पे जाके देखो या किसी भी हॉस्पिटल की साइट पे जाके देखो, अगर आप उनकी रिव्यू चेक करते हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर मिल जाएगा कि जो स्टाफ था इनकॉम्पिटेंट था, या स्टाफ की कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, स्टाफ इंग्लिश में बात नहीं कर सकता है। तो ऐसी चीज़ों को हॉस्पिटल जो है बहुत ही सीरियस लेता है और वो हमेशा यही मेक श्योर करता है कि आगे से हम ये चीज़ों को कम करवाएं, और जितना भी हम स्टाफ लें हम कोशिश करें कि वो स्टाफ को एटलीस्ट कुछ इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। उसके बाद जब स्टाफ काम करने लग जाता है तब तो हर हॉस्पिटल उनको बोलता है कि आप 2 ही लैंग्वेज यूज़ करो, ज़्यादातर इंग्लिश करो, अगर वो नहीं है तो हिंदी करो। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग आके काम करते हैं, कुछ मणिपुर से होते हैं, कुछ साउथ इंडियन होते हैं, कुछ पंजाबी होते हैं, कुछ बिहार से होते हैं। मतलब जहाँ पे भी कम्युनिटी आपको मिलती है तो आप अपनी भाषा में शुरू हो जाते हो। तो इसलिए हॉस्पिटल यही आपको बोलता है कि 2 लैंग्वेज यूज़ करनी है, हिंदी और इंग्लिश, और ज़्यादातर कोशिश करो इंग्लिश यूज़ करने की, जिसकी वजह से आपका फ्लो बढ़े, है ना। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए बहुत ही ईजी से क्वेश्चन थे, कुछ ऐसे बड़े क्वेश्चन नहीं थे कि जिनका आप आंसर ना कर पाओ। और दूसरी चीज़ ये है कि क्वेश्चंस के लिए तो मैं आपको रेडी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं, इससे भी अगर डबल ट्रिपल भी ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आपको मुश्किल वाले भी आ जाए, वो क्वेश्चन भी आप आराम से क्लियर कर पाते हो अगर आप मेरा कोर्स लेते हो। क्योंकि मेरे कोर्स के दौरान मैंने ये सारे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, क्योंकि मैंने खुद इन सारे हॉस्पिटल में इंटरव्यूज़ देखे कि सारे क्वेश्चंस को अच्छे से इलेबोरेट करके इनके लिए एक प्रॉपर कोर्स जो है मैंने तैयार कर रखा है। आपको अगर वो ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है अपना, आप वहाँ से जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको ज्वाइन करना है आप कर सकते हो। तीसरी चीज़ जो सबसे मेन है वो ये है कि जब तक आप, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप घर पे हो, या आप ये सोच रहे हो कि मैं आगे कुछ आने वाले दिनों के अंदर अंदर मैं हॉस्पिटल में जाऊँगा, इंटरव्यू दूंगा, तो हॉस्पिटल के लिए इंटरव्यू के लिए जो भी क्वेश्चन वो पूछेंगे उसके लिए तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो तो 110% मैं आपकी इंटरव्यू क्लियर करवा दूंगा। लेकिन एक चीज़ और है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन कैसी है वो भी एक मैटर करता है। देखो जैसे अगर मान लो ये सारे क्वेश्चन जो स्टूडेंट से पूछे, ये सब क्वेश्चंस की मैंने आपको तैयारी करवाई है, लेकिन एक लैंग्वेज की वजह से अगर आप रह जाते हो या आपको वैसे बोल देते हो कि तू बिल्कुल तो कुछ तो इंग्लिश बोल ले यार, तो अगर बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है तो फिर दिक्कत तो है ना। तो थोड़ी सी आप कोशिश करो, जब तक आपको दिल्ली में आना है, चाहे आपको 10 दिन है, 15 दिन है, 20 दिन है, 1 महीना है, 5 महीने या 1 साल भी है,
तो कोशिश करो अभी से आप इंग्लिश बोलनी स्टार्ट करो। अगर आप ऐसे बंदे हो मेरे जैसे, जैसे कि आप अगर सोचते हो कि मुझे इंग्लिश बोलने के लिए कोई बंदा ही नहीं मिलता, मैं किसके साथ बोलूँ, जब मैं गाँव में इंग्लिश यूज़ करूँ तो सब मुझे बोलते हैं अरे चल तो बड़ा अंग्रेज। तो ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ होती है तो सबसे बढ़िया ऐप मैं आपको बता रहा हूँ, एक फ्री में टिप दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छी ऐप है। 500 के अंदर आप आराम से उसका एक्सेस ले सकते हो और डेली आप पूरा दिन चाहे तो 24 आवर्स इंग्लिश में बात कर सकते हो, और इंडियन लोगों के साथ ही। जो स्टॉक एप्लीकेशन का नाम है, आप इसको एंड्रॉयड में डाउनलोड कर सकते हो। ये मुझे लगता है आईफोन में तो नहीं होती है, क्योंकि मेरे पास भी आईफोन है, मैंने ट्राई करा, इसमें नहीं आती, लेकिन एंड्रॉयड के अंदर ये ऐप है। तो ये मैं खुद यूज़ करता हूँ, ये ऐप मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओईटी से पहले मैंने बहुत यूज़ किया, तो मैं ये एप्लीकेशन आपको दिखा देता हूँ। ये जो स्टॉक आप देख सकते हो एप्लीकेशन मेरे फ़ोन में है, तो ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। इस पर आप जाके अपना वो मतलब इंग्लिश में बातें कर सकते हो, रैंडम लोगों से बात कर सकते हो, इंग्लिश बोलोगे। लेकिन इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो 500 रुपीज़ में मिलता है, मुझे लगता है 3 या 6 मंथ के लिए ऐसा कुछ। तो आप इस पर अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हो। कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स आप मेरा ले सकते हो, उसके लिए मैंने व्हाट्सएप पे नंबर नीचे दिया हुआ है। इस लड़के की जो इंटरव्यू है इससे काफ़ी हमें चीज़ें सीखने के लिए मिलती है कि आपको जब भी जाना है हमेशा ओनली ट्रिम करके नहीं जाना है, आपको शेप भी करके जाना है। क्वेश्चन जो जो पूछे आपको उसका फुल आंसर देना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करनी है, अच्छे से आपको आंसर करना है। कुछ भी पूछे आप कोशिश करो थोड़ी बहुत इंग्लिश भी साथ में बोलते रहो। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही हिंदी में चल रहे हो, थोड़ा सा बीच बीच में इंग्लिश यूज़ करो, चाहे आपको कम भी आती है फिर भी कुछ कुछ सेंटेंस तो आप बोल ही लोगे एटलीस्ट। तो वो चीज़ें थोड़ी बहुत इंग्लिश में यूज़ करो तो आपकी आराम से इंटरव्यू क्लियर हो जाएगी। तो ये जो लड़का है जिसकी इंटरव्यू नहीं क्लियर हुई, इसके लिए मेरे ऐसा मैं ये नहीं है कि मैं आपको बता के इनको शेम फील करवाने की कोशिश करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इनकी इंटरव्यू से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है, और इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर ही इसलिए करा था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन और किसी के साथ ऐसा ना हो, इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या इसी चीज़ को ठीक करने के लिए ही इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा और मैंने आपको बताया। तो ये जो है ये आप अपनी चीज़ें ज़रूर ठीक करके जाना और आपकी इंटरव्यू भी आराम से क्लियर हो सकती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप का नंबर भी मैंने लिखा हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके साथ साथ अगर आप हमारा एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके पैसे कमाना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।